नमस्कार फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स एंड वैल्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीति श्लोक क्लास 10th का, जो चैप्टर नंबर 7 का है, पार्ट 2। पार्ट 1 इसका हम बना चुके हैं, जो 1 to 5 श्लोक का है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये पार्ट 2 है, जो 6 से लेके 10 तक है। और इसके अंतर्गत आज ये कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट 3 बनाएंगे, उसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आंसर रहेगा, किस प्रकार से बोर्ड में पूछा जाता है। तो आज हम आते हैं अपना श्लोक नंबर 6 पे, बिना किसी टाइम गवाए हुए। टाइम बहुत कम रहता है। देखिए इसमें क्या कहता है। खरदोषा पुरुषेन इह हात्यवा भूतिमिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दृढ़ सूत्रता। एक कहता है 6 दोष होते हैं पुरुषों के। जो पुरुष क्या चाहते हैं, पुरुषों के नहीं होते, जो पुरुष हत्या मतलब क्या, ऐश्वर्य की क्या कहते हैं, भूति में इच्छा। जो पुरुष की बहुत ही भूति में इच्छा रहता है, मतलब क्या, जो पुरुष को बहुत ही इच्छा रहता है, क्या चीज का, ऐश्वर्य का इच्छा रहता है, उन्हें हत्या उन्हें क्या करना होगा, खत्म करना होगा। क्या चीज को खत्म करना होगा, तो निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दृढ़ सूत्रता। उन्हें क्या करना होगा, नींद को खत्म करना होगा, तंद्रा को खत्म। ये जो तंद्रा शब्द है, सो क्या होता है, एक तरह से मुझे आशा का होता है कि हमसे ये काम हुआ, मतलब असमंजस में रहते हैं, वही है तंद्रा। निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम और दीर्घ सूत्रता, मतलब क्या, दीर्घ सूत्र मतलब क्या होता है, काम को बढ़ा देना। मतलब क्या, आज हमने अच्छा आज मतलब ये काम करते, कल कर लेंगे, कल के बदला परसों टाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। खरदोषा पुरुषेन इह हात्यवा भूतिमिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। मतलब क्या, 6 दोषों को पुरुषों को क्या करना चाहिए, हत्यवा हंती कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। जो क्या करते हैं, भूति में छता, जो बहुत ही सुख की इच्छा रखते हैं, ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं। अब वो क्या क्या है, तो वो ये है। निंद्रा, नींद को खत्म कर दीजिए। सुख चाहते हैं तो नींद को खत्म कीजिए, मेहनत कीजिए। तंद्रा मतलब क्या, आशा नहीं रखिए जो होगा कि नहीं होगा, इसे बस भूल जाइए। भय, डर को खत्म कर दीजिए। क्रोध को खत्म कर दीजिए। आलस को खत्म कर दीजिए। और ये दीर्घ सूत्रता, जो मतलब क्या, समय बढ़ाने की बात होती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये खत्म कर दीजिए। तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत ही भूति में इच्छा, जो आपकी इच्छा होती है, जो आपकी ऐश्वर्य पाने की इच्छा होती है, वो सारी क्या हो जाएगी, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र को, खरदोषा पुरुषेन इह हात्यवा भूतिमिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दृढ़ सूत्रता। जो व्यक्ति बहुत ही इच्छा रखते हैं सुख की, उन्हें नींद तंद्रा भय क्रोध और क्या, आलस्य और दृढ़ सूत्रता को क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। जस्ट यही है। अगला है सत्येन रक्षेत धर्मो विद्या योगेन रक्षेत मिर्जा रक्षेत रूपम कुलम वृत्तेन रक्षेत। क्या है, सत्येन धर्म रक्षेत, सत्येन रक्षेत धर्मो विद्या योगेन रक्षेत मिर्जा रक्षेते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षेत। क्या कहता है, सत्य के द्वारा, सत्येन रक्षेत धर्मो, सत्य के द्वारा ही किसकी रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षेत, और योग मतलब क्या होता है, अभ्यास। अभ्यास अर्थात क्या, जो हम निरंतर प्रैक्टिस करते हैं। योगेन विद्या रक्षेत, अभ्यास के द्वारा ही, योग के द्वारा ही क्या होती है, विद्या की रक्षा होती है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, आपकी विद्या नष्ट हो जाएगी। इसीलिए सत्य की धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है। योग अर्थात प्रैक्टिस, अभ्यास। साल में कहता है मिर्जा रक्षेत रूपम, मिर्जा मतलब उबटन होता है, अर्थात क्या, मिर्जा मतलब होता है कि मार्जन। ये जो होता है स्नान आदि से क्या होता है, रूप की रक्षा होती है। स्नान आदि जो भी दिनचर्या हो, उससे रूप की रक्षा होती है। और कुलम वृत्तेन रक्षेत, और वृत्तेन मतलब क्या, आचरण से किसकी रक्षा होती है, कुल अर्थात वंश। तो सत्येन रक्षेत धर्मो विद्या योगेन रक्षेत मिर्जा रक्षेत रूपम और कुलम वृत्तेन रक्षेत। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, मिर्जा से किसकी रक्षा होती है, रूप की। मिर्जा मतलब होता है कि वही स्नान आदि अपनी जो दिनचर्या होती है, उससे रूप की रक्षा होती है। और ये कुलम वृत्तेन रक्षेत, और आचरण से हमारी कुल की रक्षा होती है। यही हमारा
7th श्लोक। अगला है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रिय वादिन अप्रिपस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। क्या कहता? सुलभा पुरुषा राजन, कहता है हे राजन सुलभ पुरुष वे होते हैं, हे राजन सुलभ पुरुष वे हैं जो क्या कहते हैं सततम प्रियवादिन, हमेशा सततम प्रियवादिन मतलब क्या? हमेशा मीठी बातें बोलते हैं, हमेशा प्रिय बातें बोलते हैं। सुलभा पुरुषा राजन, हे राजन वे लोग बहुत ही सुलभ होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं? मीठी बातें बोलते हैं। लेकिन अप्रिपस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा, लेकिन अप्रिय और पथस्य मतलब रास्ते पर की बात, लेकिन अप्रिय मतलब क्या? कटु वचन, जो मतलब क्या थोड़ा कड़वी होती है उसे अप्रिय कहते हैं, जो हमें शोभा नहीं देती है। अप्रिय तू, लेकिन अप्रिय लेकिन क्या? रास्ते पर। पथस्य मतलब रास्ते पर अर्थात क्या? सही बात। अप्रिय और सही बात सुनने वाले जो वक्ता और श्रोता होते हैं, वक्ता श्रोता च दुर्लभा, बहुत ही कम मिलते हैं। और प्रिय क्या होते हैं? बोलने वाले, लेकिन रास्ते पर बोलने वाले क्या होते हैं? वक्ता और श्रोता क्या? दुर्लभ होते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। इसीलिए विदुर उन्हें समझाते हैं, क्या समझाते हैं? सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रिय वादिन अप्रिपस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। मतलब क्या? हे राजन वे व्यक्ति, राजन सुलभ पुरुष हैं वे जो हमेशा प्रियवादिना, प्रियवादिना हमेशा क्या करते हैं? मीठी मीठी बातें बोलते हैं। लेकिन अप्रिपस्य, लेकिन अप्रिपस्य मतलब क्या? अप्रिय बात, अप्रिय बातें और पथस्य मतलब रास्ते पर की बातें, काम की बातें बोलने वाले वक्ता जो होते हैं बोलने वाले, और श्रोता जो सुनने वाले, वक्ता और श्रोता बहुत ही दुर्लभ होते हैं। समझ में आ गया? हमारे ख्याल से आ गया होगा। आप लोग भी 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो जस्ट याद हो जाएगा। ये सब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लोग संस्कृत को ऐसे ही कठिनाई ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और हमारी मातृभाषा भी है, इसलिए संस्कृत पे बहुत ही जोर दीजिए। अच्छी है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा एकदम हिंदी के लायक है, जस्ट लाइक हिंदी, और हिंदी जस्ट लाइक संस्कृत। फिर भी संस्कृत देव भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है, इसीलिए इसे समझना चाहिए। फिर देखिए 9 नंबर श्लोक क्या कहता है? 9 नंबर श्लोक पूजनीय महाभाग पुण्याश्च गिरे दीप्त्या स्त्रिय श्रिय गृहस्य उक्ता तस्मात् रक्षया विशेषता। क्या कहता है? पूजनीय महाभाग पुण्याश्च गिरे दीप्त्या मतलब क्या? पूजनीय महाभाग पुण्याश्च गिरे दीप्त्या मतलब क्या? पूजनीय होती है वह स्त्रियां, पूजनीय होती है वह महान आत्मा, महान स्त्रियां। पुण्याश्च गिरे दीप्त्या स्त्रिय श्रियो, देखिए यहाँ से इसका उठाइए, स्त्रिय श्रियो मतलब क्या? स्त्री श्री अर्थात क्या? स्त्री लक्ष्मी होती है वो, और वह क्या होता है? गिरे दीप्त्या, जिस तरह से दीपक क्या होता है? घर की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार से जो स्त्री होती है घर की लक्ष्मी और गिरे दीप्त्या घर की शोभा होती है, इसलिए वह क्या? पूजनीय है। वह महान स्त्रियां पूजनीय होती है जो क्या होती है? घर की लक्ष्मी और घर की शोभा होती है। इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए? गृहस्य उक्ता तस्मात् रक्षा विशेषता, इसीलिए घर में उनकी क्या होना चाहिए? रक्षा होनी चाहिए विशेष रूप से। अर्थात क्या? पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गिरे दीप्त्या स्त्री श्री मतलब क्या? स्त्री जो घर की लक्ष्मी होती है और घर की दीपक होती है, और हमेशा घर के काम में क्या करती है? स्त्री पे क्या होता है? घर का आचरण, घर का विकास, घर की कुशलता सब कुछ टिका होता है। इसीलिए स्त्रियां घर की लक्ष्मी और घर की शोभा होती है, और वह क्या होती है? पूजनीय महाभाग, और वह महान बहुत ही बड़ी पूजनीय होती है। इसलिए उनकी क्या करना चाहिए? इसलिए घर में, घर के बाहर सभी जगह उनकी तस्मात् रक्षा विशेषता, उनकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। फिर देखिए 10 नंबर श्लोक क्या है? अकीर्ति विनियो हंति हंते अनर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंते अलक्षणम। देखिए क्या कहता है? अकीर्ति विनियो हंति, अकीर्ति विनियो हंति अनंतर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंते अलक्षणम। देखिए क्या कहता है? अकीर्ति विनय हंति, विनय अकीर्ति जो अपयश होता है, जो बदनामी होता है, वो क्या होता है? विनय के द्वारा हरा जाता है। अगर आप में विनम्रता है तो आपकी क्या होगी? अपयश को दूर हो जाएगी, बदनामी आपकी दूर हो जाएगी। जो विनय स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, विनम्र स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उनकी बदनामी नहीं होती है। इसलिए अकीर्ति विनय हंति, विनय के द्वारा अकीर्ति अपयश
या बदनामी कहिए, उसकी हंति मतलब क्या, मार दिया जाता है, खत्म हो जाता है। हंते अनर्थम पराक्रम, और पराक्रम के द्वारा कोई व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा क्या कर सकता है, हंते अनर्थम, अनर्थ को हरा देता है, अनर्थ को मार देता है, अनर्थ को मारता है पराक्रम, और विनय के द्वारा अकीर्ति बदनामी अपयश दूर होता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, और हंति सदा ही मारा जाता है, खत्म होता है। नित्यम से मतलब क्या, सदा ही खत्म होता है क्षमा के द्वारा क्रोध, और क्रोध क्या होता है, क्षमा के द्वारा खत्म हो जाता है। और आचरण, क्रोधम आचारो, और आचरण के द्वारा क्या होता है, अलक्षण, हंते अलक्षणम, और अलक्षण जो होता है क्या होता है, आचरण के द्वारा खत्म हो जाता है। इसके ना अकीर्ति विनियो हंति अनंत अर्थम पराक्रम, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हनंत हंते अलक्षणम, क्या करता है, विनय के द्वारा, विनम्रता के द्वारा अपयश दूर होता है, खत्म होता है। अनंत अनर्थम पराक्रम, और पराक्रम के द्वारा अनर्थ का हंति मतलब क्या, मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, दूर होता है। और अनर्थ जो होता है सब पराक्रम के द्वारा खत्म होता है। हंति नित्यम क्षमा, और क्रोधम, क्षमा के द्वारा सदा ही क्या होता है, हंति खत्म होता है। क्रोधम, क्रोध, और आचरण के द्वारा हंति मतलब क्या, हंत्य खत्म होता है। अलक्षण, जो आपकी कुलक्षण है, जो आपके अलक्षण है, वो क्या होगा, आचरण के द्वारा खत्म हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये क्या हुआ, हमारा 10 का 10 श्लोक खत्म हो गया। अब जस्ट नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपकी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का और साथ में क्वेश्चन आंसर होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग साथ दीजिए। धन्यवाद।